असम में गुवाहाटी के पास नीलांचल की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा कामाख्या देवी मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर और कामाख्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर आध्यात्मिक भक्तों और तांत्रिक साधकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शक्ति पीठ के रूप में जाने जाने वाला यह प्राचीन स्थल देवी सती को समर्पित है, जो स्त्रीय दिव्य ऊर्जा का शक्तिशाली रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार अम्बुवाची पर्व के दौरान जब माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती की गर्भ गृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रभावित होता है। यह अपने आप में इस कलयुग में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, वहीं द्वापर युग में 12 वर्षों में और त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार मनाया जाता था। कलयुग में यह पर्व प्रत्येक वर्ष जून माह आषाढ़ में संबंधित तिथि के अनुसार मनाया जाता है। कामाख्या शक्ति पीठ एक सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ देवी का महामुद्रा रूप योनि गर्भ कुंड स्थित है, जो तांत्रिक साधना का सबसे पवित्र और प्रभावशाली स्थान है। यह स्थान तंत्र मंत्र, योग साधना और अन्य सिद्धियों के लिए सर्वोच्च स्थल है। मान्यता है कि इस मंदिर में 3 बार दर्शन करने वाले भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं इस सिद्ध पीठ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, तब दुखी और क्रोधित भगवान शिव उनके शव को लेकर तीनों लोकों में घूमते रहे। क्रोधित भगवान शिव माता सती के शरीर को उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। इससे पूरे ब्रह्मांड पर प्रलय आने लगी। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे उनके शरीर के अलग अलग हिस्से धरती पर गिरे। जहाँ जहाँ उनके शरीर के ये हिस्से गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। नीलांचल पर्वत पर उनकी योनि गर्भ गिरी और यहीं पर देवी कामाख्या का मंदिर स्थापित हुआ। इस मंदिर को शक्तिशाली पीठ के रूप में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ देवी सती के योनि कुंड की पूजा की जाती है। यह योनि गर्भ जीवन का प्रतीक माना जाता है और इसे सृष्टि की उत्पत्ति का स्रोत कहा जाता है। यहाँ भक्तगण संसार की उत्पत्ति और पालन पोषण की देवी के रूप में देवी कामाख्या की पूजा करने आते हैं। यह आस्था का केंद्र न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि तांत्रिक साधनाओं के क्षेत्र में भी सर्वोच्च स्थान रखता है। आइए अब जानते हैं इनसे जुड़ी एक दूसरी पौराणिक कथा। असुर राज नरकासुर ने घमंड में आकर देवी कामाख्या से विवाह की इच्छा जताई। देवी ने उसे एक रात में मंदिर और सोपान पथ बनाने की चुनौती दी। नरकासुर ने अद्भुत शक्ति से कार्य लगभग पूरा ही कर लिया था कि देवी की माया से मुर्गे ने समय से पहले ही बांग दे डाली। अपने आप को कार्य में असफल समझकर नरकासुर ने गुस्से में उस मुर्गे का ब्रह्मपुत्र नदी तक पीछा किया और उसे आखिरकार मार डाला। इस स्थान को आज भी कुक्टाचकी कहा जाता है। अंततः भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया और उसका आतंक समाप्त हुआ। इस घटना के बाद कामाख्या मंदिर के प्रति और भी ज्यादा आस्था और विश्वास जुड़ गया। यह स्थल तंत्र साधना और देवी उपासना का प्रमुख केंद्र बन गया। कामाख्या मंदिर की तांत्रिक महत्ता सदियों से तंत्र साधकों और सिद्धियों के लिए एक पवित्र स्थल रहा है। कामाख्या मंदिर एक ऐसा गूढ़ रहस्यमय संसार है, जहाँ तंत्र मंत्र और यंत्र की शक्तियों का एक साथ प्रकट होना लाजमी है। इस प्राचीन शक्ति पीठ में हर साल लाखों साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए देवी कामाख्या से आशीर्वाद की कामना करते हैं। वाम मार्ग साधना का यह प्रमुख केंद्र तंत्र साधकों के लिए शक्ति का एक ऐसा असीम स्रोत है, जहां साधक अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए अद्वितीय अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। यहाँ के तांत्रिक अनुष्ठानों की गूढ़ता इतनी प्रभावशाली है कि तिब्बत, बांग्लादेश और अफ्रीका के साधक भी खिंचे चले आते हैं। अम्बुवाची पर्व के दौरान इस मंदिर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जब शक्तियाँ चरम पर होती है, ये वही स्थान है जहाँ गुरु गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ और लोना चमारी जैसे सिद्ध साधकों ने अमरत्व प्राप्त किया था और तंत्र की अनंत शक्तियों को साध लिया था। आइए अब जानते हैं
माँ कामाख्या देवी में लगने वाले अम्बुवाची पर्व की महत्ता। कामाख्या मंदिर में साल में एक बार अम्बुवाची पर्व मनाया जाता है, जिसे देवी का रजस्वला पर्व कहा जाता है। यह पर्व जून महीने में मनाया जाता है और यह मान्यता है कि इस समय देवी कामाख्या 3 दिनों के लिए मासिक धर्म से गुजरती है। इन दिनों के दौरान मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं और किसी को भी गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होती। 3 दिनों के बाद मंदिर के कपाट फिर से खुलते हैं और विशेष पूजा और अनुष्ठान के बाद भक्तों को दर्शन का अवसर प्राप्त होता है। यह पर्व विशेष रूप से तांत्रिक साधकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न तांत्रिक और साधक अपनी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए यहाँ आते हैं। यह पर्व कामाख्या मंदिर की विशेषता को और भी गहरा बना देता है। यहाँ योनि के आकार के कुंड से लाल रंग का तरल पदार्थ प्रभाव होता है, जो देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। इस चमत्कारी घटना ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है और कामाख्या के रहस्य आकर्षण को बढ़ाया है। अम्बुवाची के दौरान देवी के गर्भगृह में सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि 3 दिनों के बाद लाल हो जाते हैं। माना जाता है कि इस तरल पदार्थ में दिव्य ऊर्जा होती है और मान्यता है कि इसके आशीर्वाद से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होना लगभग तय है। कामाख्या शक्तिपीठ को कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। यहाँ कौमारी पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें विभिन्न वर्णों और जातियों की कन्याओं की पूजा की जाती है। यह पूजा साधक के लिए सिद्धियों का मार्ग खोलती है। इस पूजा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि आद्य शक्ति के रूप में कौमारियों को मान्यता दी जाए, जो समाज में पूजनीय है। कामाख्या मंदिर के इस अनुष्ठान में किसी भी जाति या वर्ण का भेदभाव नहीं किया जाता और सभी कुमारियों को यहाँ पर आदर और सम्मान मिलता है। कामाख्या देवी सिद्धपीठ के रहस्यों से ओतप्रोत यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों का भंडार है। यहाँ की हर शिला, हर मंत्र और हर अनुष्ठान एक अनकही दास्तां बयां करता है। सदियों से यहाँ साधकों ने तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त किया है और यहाँ का वातावरण एक अजीब सी रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ है। धन्यवाद।